हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास जो टेंस ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आज उस पे देखेंगे। क्योंकि टेंस का मतलब ये होता है कि टेंस को लोग कहते हैं कि टेंस की जानकारी होना ज़रूरी है। तो यस, होना भी चाहिए क्योंकि ग्रामर के बिहाफ में टेंस का एक अच्छे से ज्ञान होना, एक अच्छी जानकारी होना हमें इंग्लिश की गलतियों को इम्प्रूव करने में, सही करने में हेल्प करता है। ओके, तो चलिए आज हम देखते हैं टेंस को। वैसे टेंस के बारे में मैंने पहले भी बात की, मेरे एक दो वीडियो और मैंने बनाई है, उसमें डिटेल्स तो नहीं है, उसमें डिटेल्स सब एक ही वीडियो में पूरा टेंस मैंने समझाया है। बट अब जो हम बात करेंगे एक सही तरीके से एक एक वर्ड को, एक एक टेंस को लेके हम बात करेंगे। और जो आज की हमारी क्लास होगी वो पहले फर्स्ट टेंस पे होगी। और टेंस की वजह से अब सबको मालूम है कि टेंस देयर आर थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर मीन्स भविष्य मीन्स आने वाला कल। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स व्हाट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है वो प्रेजेंट होता है। पास्ट मीन्स व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट इज ऑलरेडी पास्ट, जो बीत चुका है। एंड फ्यूचर व्हाट विल कम इन फ्यूचर, जो भविष्य में आएगा या हम करेंगे। ओके, चलिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो थ्री टेंसेज हैं, जो तीन टेंस के नाम हैं, इनके भी ओके, इट हैज़ आल्सो मेनी पार्ट्स, इट हैज़ फोर पार्ट्स। एवरी टेंसेज हैव फोर पार्ट्स। present tense have four parts, past tense have four parts, and future also have four parts. Okay, so first we will see first part of the present tense को हम देखेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट का जो फर्स्ट पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, या फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट का पार्ट होता है तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो अब इसकी देखते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी रिकॉग्निशन क्या है, पहचान क्या है। फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय the presence of the adverbs of frequency. ओके, अगेन रीड कर लिए एक बार, समझ में आना चाहिए। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, हम इसकी आइडेंटिफिकेशन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस। ओके, द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, इट मीन्स इस टेंस की जो हम पहचान करते हैं वो कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ये कुछ वर्ब्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि काम कैब होता है। ओके, एग्जाम्पल उस वर्ड्स क्या है, लाइक ऑलवेज, जो काम हमेशा हम करते हैं। नेवर, जो काम कभी नहीं करते हैं। ऑफन, जो काम अक्सर करते हैं। सेल्डम, सेल्डम मीन्स जो काम हम बहुत कम करते हैं। सेल्डम मीन्स ही ऑफन का जिस अपोजिट ऑफ ऑफन। ऑफन मीन्स अक्सर, ओके, और सेल्डम मीन्स ना के बराबर, बहुत कम। यूजुअली, जो काम करते आ रहे हैं। रेयरली, जो काम ना के बराबर करते हैं। ऑकेजनली, जो काम मौके मौके पे करते हैं। एंड जनरली, जो सामान्य तौर पे हम करते रहते हैं। Okay, so these kinds of talk, these kinds of sentences, okay, these kinds of recognition of distance, इस इन सभी चीज़ें ये टेंस की पहचान कराते हैं, ये हेल्प करते हैं। ओके, ऑलवेज, so many actions, so many work we do every time, most of the time, it means daily you can do। always means अक्सर करते हैं, डेली करते हैं। never, सो मेनी वर्क्स आर देयर वी डोंट डू, बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो हम नहीं भी करते होंगे। ओके, ये जस्ट यू विल गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब देखते हैं कि इसकी इसके यूजेस क्या हैं। ओके, द जनरल यूजेस ऑफ दिस सेंटेंस, ऑफ दिस टेंस, सॉरी नॉट सेंटेंस, टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो या एक्सप्रेस, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस present habit,
दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट्स, रूटीन, प्रेजेंट रूटीन, थॉट, यूनिवर्सल ट्रूथ, सेइंग्स एंड क्वालिटीज। ओके, जब भी हम कभी प्रेजेंट हैबिट्स की बात करते हैं, इट मीन्स प्रेजेंट हैबिट्स, जो हमारी हैबिट्स जो प्रेजेंट में चल रही होती हैं, जो हम इस समय हमारी आदतें जो भी हैं या जो सॉरी, या फिर जो भी हम रूटीन, जो हम ये हमारा डेली रूटीन है, जो भी हम सुबह शाम तक करते रहते हैं, जो भी हमारे थॉट्स आइडियाज़ हैं, जो भी एक सच्ची दास्तान, सच्ची जो बातें होती हैं, कुछ सेइंग्स होते हैं और कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन करने के लिए होते हैं। ये सारी बातें प्रेजेंट टेंस की होती हैं। जब भी हम इन सभी की बातें करते हैं, इट मीन्स हमें ये डिफाइन करता, हमें ये जानना चाहिए, हमें ये मालूम पड़ता है कि हम ये प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हाउ वी कैन डिफाइन, कैसे डिफाइन करना है, या प्रेजेंट टेंस को लेकर के सेंटेंसेस में को कैसे हम मेक करेंगे, कैसे स्पीक करेंगे, कैसे बनाना आना चाहिए। तो कैसे बनाएँगे? इफ यू टॉक अबाउट सेंटेंसेस, अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाने के लिए देयर आर टू वर्ड्स हैं जिसका हम इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ देयर डू, ओके, एंड सेकंड वर्ड इज़ हियर डज़। डू एंड डज़, ओके, डू एंड डज़, these two words are known as टाइम वर्ड। इनको हम टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ओके, टेंस को, हर टेंस को बोलने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और उसी तरीके से प्रेजेंट को बोलने के लिए हमारे पास टू हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, डू एंड डज। डू और डज दो वर्ड हैं, ठीक है, और ये दो वर्ड्स जो हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट डू, अगर हम डू की बात करते हैं, डू इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट, विद सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट को स्पीक करने के लिए डू का इस्तेमाल होता है। इट मीन्स वेन एवर वी टॉक अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मीन्स आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, and plural and any plural subject like two names, okay, two names together, so these are plural subject, okay. So when we plural subject, it's these words, okay, so do is used with these words, these pronouns, these are called pronouns, ये pronouns कहते हैं या फिर subject कह सकते हैं, ठीक है। इन सभी के साथ हमें do का इस्तेमाल करना होता है। Now if you talk about does, अगर हम does की बात करें तो does is used with singular subject, singular subject। व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं? ही, आई एम राइटिंग डाउन साइड, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ही, शी, एट, एनी पर्सन नेम, एनी नेम, कोई भी नेम हो सकता है, आप कोई भी नेम, एनी नेम विल बी अ सिंगुलर, कोई भी वन नेम व्हाट विल बी सिंगुलर पार्ट, वो सिंगुलर होगा। ओके, रिमेंबर दिस। क्लियर हो गया? डू, देर आर टू वर्ड्स टू स्पीक अबाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट को बोलने के लिए टू वर्ड्स होते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज डू एंड सेकेंड वर्ड इज डज, रिमेंबर दिस, ओके। एंड डू वर्ड इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाले पर्सन। जब किसी सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें काम करने वाले कोई ना कोई पर्सन होगा सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस के जो पर्सन्स होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। प्लूरल में क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन पर्सन। अगर एक से अधिक पर्सन है, थिंग्स है, तो वो भी प्लूरल होगा, याद रखिएगा। और सिंगुलर में होता है सिंगुलर सब्जेक्ट डज, डज को सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही मीन्स वह पर्सन या वह लड़की, शी हो सकता है, या इट
किसी थिंग्स के लिए, और एनी नेम, कोई भी नेम हो सकता है। सो दीज आर सिंगुलर, अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, व्हाट इज द वे ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। सेंटेंस बनाने का फॉर्मेशन तरीका क्या है। फ्रेंड्स, जब भी हम सेंटेंस बनाने की बात करेंगे तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि कन्वर्सेशन में क्या होता है, बातचीत में क्या होता है, क्वेश्चन की एक अहम भूमिका होती है। क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज आवर कन्वर्सेशन। ओके, तो देखते हैं आप क्वेश्चन कैसे करना है। अगर हमें किसी सामने वाले से कंफर्म करना है, अधिकतर पर्सन जो है आपस में बात करते हैं, सामने वाले से बात करते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी पर्सन से बात करेंगे वो हमारे लिए यू होगा। यस फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब भी आप किसी पर्सन से बात करेंगे, जब भी आप किसी पर्सन से बात करेंगे तो वो पर्सन आपके लिए क्या, कौन होगा, कौन होगा, यू होगा, यू। यस, क्या होगा, याद रखिएगा, वो आपके लिए यू होगा। यू में सामने वाला हमेशा यू होता है, याद रखिएगा। और हम हमेशा सामने वाले से ही बात करते हैं और किसी से बात नहीं करते। जिससे बात करेंगे वो सामने हो जाएगा, वो हमारे सामने आ जाएगा। दैट इज नोन एज यू। क्लियर? जब भी कभी हमें यू से कंफर्म करना होता है, कभी कभी हमें यू से कंफर्म करना होता है। यस, कंफर्म करने की अगर बात करें तो हमारी बात चल रही प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है। और सिंपल प्रेजेंट को डिफाइन करने के लिए, ये समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब किसी हिंदी, पहचान के लिए बता दूँ आपको कि सिंपल प्रेजेंट की जो टेंसेस, जो वाक्य होते हैं हिंदी के, उसकी क्या पहचान होती है। सिंपल प्रेजेंट के हिंदी वाक्यों की पहचान ये है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ये शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या सिंपल प्रेजेंट का होगा, याद रखिएगा। और उन सेंटेंसेस को बोलने के लिए, कंफर्म करने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके साथ कभी कभी हमें सामने वाले से कंफर्म करना होता है कि आप ऐसा करते हैं। जैसे आपके साथ एक पर्सन है और वो पर्सन उनको मालूम पड़ा कि दुकान, दुकान उनके पास, शॉप, ही हैज़ अ शॉप, ओके। एंड कोरोना पीरियड के बाद अधिकतर शॉप्स क्या बंद रहती हैं, तो अब कुछ लोग दुकान ओपन करने लगे हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं भी करते हैं। यस, अब आपको उनके शॉप पे जाना है। शॉप पे जाने के लिए अब आपको थोड़ा डाउट से, यार शॉप पे जाएँ, हो सकता है दुकान बंद ना हो, तो कभी-कभी कंफर्म करते हैं, भैया क्या आप दुकान खोलते हैं? ऐसा पूछना होता है ना, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप दुकान खोलते हैं? क्या आप दुकान पे बैठते हैं? या फिर ऐसे बहुत से काम, जैसे मान लीजिए सामने वाला को जानना है कि पर्सन पहले काफ़ी हेल्दी थे और अब अपने आप को मेंटेन करके एक अच्छी फिटनेस हो गई है। तो बोलते हैं, यार दिमाग के क्वेश्चंस कभी-कभी आते हैं, यार ये पर्सन पहले काफ़ी हैवी, काफ़ी हेल्दी और इतने फैट पर्सन थे और ये मेंटेन कर लिए हैं। क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं क्या? सुबह-सुबह? यस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जब भी हमें पूछना हो कि क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? क्या आप दुकान खोलते हैं? या क्या आप दुकान पे बैठते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए, कन्फर्म करने के लिए, जब भी हम कन्फर्म करना है, तो उसके लिए कन्फर्म करने के लिए ये इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डू। ठीक है? ये टाइम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डू और डज़। और जिस पर्सन की बात करेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो डज़ आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए डू आएगा। इसको याद रखना। तो यू, यू इज़ अ पार्ट ऑफ प्लूरल, यू प्लूरल का पार्ट है तो क्या आएगा? डू आएगा। तो फॉर्मूला विल बी हियर, फर्स्ट डू लगाना है, डू, यू, और यू के बाद फ्रेंड्स वर्ब लगाएंगे। दिस वर्ब, वर्ब मीन्स एक्शन, वर्ब मीन्स काम। यस, वर्ब मीन्स काम, एक्शन, इसको हम एक्शन भी कह सकते हैं। और उस वर्ब की होगी विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हम ऐड करेंगे, लिख सकते हैं रेस्ट, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। थोड़ा गौर करिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारा एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हमने तैयार किया है। एक रूल हम कह सकते हैं, रूल क्या है हमारा? डू, यू,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट। अब देखिए यहाँ पे डू यू का मतलब होता है क्या आप। जब भी कंफर्म करना है क्या आप ऐसा करते हैं, तो डू यू पहले लगाना है सामने वाले के लिए। डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का मतलब है कि आप किस काम के बारे में पूछ रहे हैं, आप किस काम के लिए कंफर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या आप दुकान खोलते हैं, दुकान खोलना। अब दुकान खोलने का काम क्या है, दुकान तो एक नाम है, खोलना काम है ना, दुकान को खोलना काम हो गया। तो इसके इसका एक्शन कह सकते हैं ओपन द शॉप। ओपन ओपन द शॉप, ये आपका काम है। ठीक है, तो अब इस काम के बारे में कंफर्म करना है, तो कंफर्म करना है डू यू। एक्शन क्या है, ओपन, और रेस्ट में आ जाएगा द शॉप। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा डू यू ओपन द शॉप। लिख भी सकते हैं आप यहाँ पे, डू डू यू ओपन डू यू ओपन द शॉप, और क्वेश्चन हम लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे, बाद में बात करेंगे इसके हम। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख दें, याद रखना का। हाँ, डू यू ओपन द शॉप। डू यू मीन्स क्या आप, ओपन मीन्स खोलते हैं क्या, शॉप, शॉप मीन्स दुकान, क्या आप दुकान खोलते हैं। डू यू ओपन द शॉप। क्लियर ना, ये इस बात के लिए कंफर्म किया। या फिर इसकी दर पे कोई और भी काम हो सकता है। कह सकते हैं क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो अब सामने वाले से पूछ रहे हैं, यू के लिए डू आएगा, तो डू यू। अब एक्शन क्या है, चेंज हो गया, काम चेंज हो गया। मॉर्निंग वॉक पे जाना, मॉर्निंग वॉक पे जाने को बोलते हैं गो फॉर मॉर्निंग वॉक। गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, किसके लिए, फॉर किसके लिए, मॉर्निंग वॉक, या गो फॉर वॉकिंग कर सकते हैं। वैसे मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग लगाएं ज़्यादा अच्छा होगा, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ठीक है, तो अगर पूछना है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। जस्ट पूछिए, आप भी बोल सकते हैं साथ में, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। वंस अगेन एक बार और बोलिए, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। और पहला क्वेश्चन क्या था, डू यू ओपन द शॉप। यस, कंफर्म किया आपने, क्वेश्चन कर सकते हैं ना। आपने मान लीजिए क्वेश्चन किया सामने वाले से, तो अब सामने वाला भाई साहब इंग्लिश पढ़ा लिखे, आज के डेट में मैक्सिमम लोग इंग्लिश पढ़े लिखे होते हैं। यस, ही नोज अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में पता है। अगर सामने वाले को इंग्लिश के बारे में पता है, अगर सामने वाला इंग्लिश जानता है, तो क्या शांत बैठेगा, क्या आपको लगता है शांत बैठेगा? नहीं, वो आंसर तो करेगा, आपको जवाब देगा। क्या जवाब देगा? भाई साहब जवाब देगा यस या नो में आंसर देगा। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। फर्स्ट इज यस, यस मीन्स हाँ में होगा। सेकंड मीन्स नो, नो मीन्स नहीं में हो सकता है। अगर आप करते हैं या सामने वाला करता है तो हाँ में आंसर देगा, और उस काम को अगर नहीं करता है तो नो में जवाब देगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाँ में क्या आंसर अगर देना है। सामने वाले ने हाँ में आंसर क्या दिया है, देखते हैं। तो भाई साहब, आप पढ़े लिखे इंग्लिश में तो वही बोल, क्या बोल रहे हैं, यस, यस आई, यस आई क्या है, यस आई ओपन द शॉप। अब भाई साहब मैंने क्या पूछा, डू यू ओपन द शॉप। मैंने शॉप ओपन करने की बात पूछी ना, तो भाई साहब उसी को तो जवाब देंगे जिसको मैंने, जिस काम के लिए मैंने पूछा है। ठीक है, तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, यस आई ओपन द शॉप। भाई साहब ने क्या बोला, यस आई ओपन द शॉप, यस आई ओपन द शॉप। यस मीन्स हाँ, आई मीन्स मैं ओपन द शॉप, शॉप ओपन करता हूँ। हाँ मैं दुकान खोलता हूँ, संशय हो गया, हाँ मैं दुकान खोलता हूँ। समझ में आया। अब देखते हैं बनाने का क्या तरीका है। भाई हम कैसे बोल दिया हमने। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, जब भी आपको आंसर बोलने कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यस लगाना है। क्या लगाना है, ये एक मिनट, थोड़ा मैं रूल्स को लेकर समझाऊंगा आपको। ठीक है, गौर करिएगा यहाँ पे थोड़ा। तो हो गया यस, जब भी आपको आंसर देना हो, हाँ में तो यस लगाना है। और कौन करता है, आप अपने लिए आप देंगे ना भाई, आप करते हैं तो अपने लिए बोलना है ना, तो यहाँ लगाएंगे आई। यस आई बोलना है। हम आई ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यस आई,
और आई के बाद आपको लगाना है वर्ब। कौन सा वर्ब? जिस वर्ब के लिए बात हो रही है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसके बाद जो बचेगा उसे हम कहते हैं रेस्ट, बचा हुआ, उसको हम आखिरी में लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जब कभी हम बोलेंगे कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ। क्या फॉर्मूला हो गया? यस, हाँ, आई मीन्स मैं वर्ब को, इस काम को करता हूँ। हाँ मैं इस काम को करता हूँ। यस आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, उसी काम को लगाना है। फर्स्ट मीन्स जो काम सामने वाले ने पूछा है उसी काम को आपको बस हाँ करके बोल देना है, यस आई करके बोलना है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? यस, यस आई ओपन द शॉप। क्लियर? समझ में आया? यस आई ओपन द शॉप। हाँ मैं दुकान खोलता हूँ। हाँ मैं दुकान खोलता हूँ। क्लियर? डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? और भाई साहब वो क्या बोल रहे हैं? यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। यस, यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। हाँ आई मिस, मैं गो मिस जाता हूँ किसके लिए? फॉर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं डेली जाता हूँ। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्लियर? कुछ समझ में आया? क्लियर हो गया ना? यस फ्रेंड्स, ऐसे काम एक नहीं, दो नहीं, ऐसे बहुत से काम के लिए कंफर्म करना होता है। जब भी आपको कंफर्म करे कि सामने वाले से, यू से, क्या आप ऐसा करते हैं? डू यू, सामने वाला यू होगा तो डू यू। किस काम के लिए पूछना है उस काम को नाम देना है, और उसके बाद जो भी बचेगा तो लास्ट में लगा देना है। ठीक है? करता हूँ, सामने वाला, अब आपको नहीं टेंशन लेना, सामने वाला बोलेगा भाई आपको क्या करना है, आप पूछ लो क्वेश्चन, सामने वाला बोलेगा। ठीक है? वो जवाब दे देगा, सुन लेना आपको आंसर। ठीक? हाँ, कभी-कभी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप ये काम करते हैं? क्या आप अ, क्या आप झूठ बोलते हैं? क्या आप गाली-गलौज करते हैं? क्या आप छोटे भाई को थप्पड़ लगाते हैं? हैं? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ना? अगर आप सामने वाले से, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यस। थप्पड़ लगाते हैं? यस। गाली-गलौज करते हैं? यस। ओ भाई पिट जाओगे अगर ऐसा बोलोगे, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है? यस दोस्तों, हर काम को ऐसा नहीं, हम नहीं करते क्या? करते हैं बट अच्छे काम। अब तो गलत काम है ना, गलत काम कोई नहीं, मैं नहीं करता भाई। अगर आपको बोलना पड़े मैं ये काम नहीं करता हूँ, कभी-कभी बोलना होता है, मैं इस काम को नहीं करता हूँ। यस, अगर आपको मना करना है मैं इस काम को नहीं करता हूँ, तो उसको कैसे बोलेंगे? ध्यान रखिए। जब भी आपको मना करना पड़े मैं इस काम को नहीं करता हूँ, तो उसके लिए यस नहीं बोलना। आप बोल सकते हैं नो। नो मीन्स नहीं। यस, नो, नो बोलना है। इसको मैं नहीं करता ना, आई। अब नहीं करता, मना करना है तो उसके लिए दोस्तों एक वर्ड लगाना है डू, और इसके साथ लगाना है नॉट। आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद लगाना है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म होगी, और प्लस लगाएंगे हम रेस्ट। तो ये एक सेंटेंस हमारा बन गया, एक फार्मूला हमारा बन गया। फार्मूला क्या बना है हमारा कि जब हम किसी काम को नहीं करते हैं तो नो लगाना है, आई डू नॉट लगाना है, और उसके बाद उस काम को देना जिस काम को मैं नहीं करता, जिस काम को पूछा सामने वाले ने, और इसके साथ जो भी है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो आई डू नॉट, जैसे मैंने पूछा डू यू, डू यू स्मोक, डू यू स्मोक, कभी कभी, या फिर डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। चलिए होमवर्क लेते हैं, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क? भाई साहब नहीं करते आप? नो, आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। डू यू फाइट विद योर ब्रदर? फाइट समझते हो? फाइट, हाँ, डू फाइट विद योर ब्रदर्स? नहीं कर, फाइट नहीं करते? नो, आई डू नॉट फाइट विद माई ब्रदर्स। ये फॉर्मूला है कि जब आप किसी काम को नहीं करते हैं, अगर आपको बोलना है मैं ये गंदा काम नहीं करता, यस, तो आई डू नॉट जरूर लगाना है। नहीं करते हैं कोई काम, अब आप वो काम करते ही नहीं हैं, तो आई डू नॉट
जिस काम को नहीं करते उस काम को यहाँ देना है बस, और कुछ नहीं करना। नथिंग यू हैव टू ऐड, ओनली वेरी सिंपल, आई डू नॉट एक्शन। ठीक है, जैसे मैंने कहा डू यू ओपन द शॉप, क्या आप दुकान खोलते हैं? भाई साहब अभी तो दुकान ही नहीं, तो दुकान कौन खोलेगा भाई, मैं नहीं खोलता। या फिर पापा खोलते हैं। अभी हम स्टडी करते हैं ना, अब स्टडी करते हैं, तो नो, आई डू नॉट ओपन द शॉप। ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हैं, नो आई आई डू नॉट, कौन सा काम, ओपन, आई डू नॉट ओपन द शॉप। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? अब भाई साहब टाइम तो मिलता ही नहीं है सुबह उठने का, उसके उठ कर मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक जाने का, तो कौन जाते ही नहीं भाई, मना करना है। आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या आप दूसरों से झगड़ा करते हैं? ओ झगड़ा तो कभी नहीं करता भाई मैं। आई डू नॉट फाइट विद अदर्स, आई डू नॉट फाइट विद अदर्स, यस, सिंपल, मैं ये काम नहीं करता। तो क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। अब ये याद रखना है कि अगर किसी सामने वाले से पूछना है कि क्या आप ये काम करते हैं इस सेंस में, तो इस फॉर्मूले को लगाना है। ठीक, आप एग्जांपल दे सकते देख सकते हैं। अगर करते हैं, कोई आपसे पूछेगा तो आपको भी जवाब देना है, ये यस मा जवाब देना, अगर आप करते हैं तो यस में जवाब देना है। और अगर आपसे किसी ने पूछा और उस काम को नहीं करते हैं, तो आप नो बोलना है, नो, इस फॉर्मूले पे आपको आंसर देना है। नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट तो बोलना ही बोलना है, इसके बाद जिस काम की बात उस काम को ऐड करना है। क्लियर? एनी डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। यस, ये लिखिए कि सर ये डाउट है, या फिर अगर ये प्लीज़ ये आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि क्लास में क्या और मुझे ऐड करना चाहिए। क्लास में क्लास कंप्लीट होने में क्या-क्या चीज़ें, प्लीज़ आप ये मेंशन कर सकते हैं। सर ओके, कि सर प्लीज़ थोड़ा-सा इसको और अच्छे से समझाएँ। आप ये लिखिए क्लास समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ राइट कर दीजिए आप। आई विल नॉट माइंड, मैं माइंड नहीं करूँगा, आप राइट करिए कि क्लास में क्या ओके, समझ में आपको आई कि नहीं आई। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ओके? और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं डेली एक नई क्लास दूँगा स्टार्टिंग से ही ओके? जिससे आप इंग्लिश में ज़रूर बोलना सीखेंगे आप। क्लियर फ्रेंड्स? ये हो गया। तो हमने यू की बात की है, आई और यू की बात की है ना, और वी की और दे की भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। जहाँ पे हमने यू किया है, ओके, वहाँ पे हम वी भी ऐड कर सकते हैं, या हम दे को भी ऐड कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये चेंज करना है, जैसे दे मीन्स वे सभी लोग पूछते हैं ना कि क्या वे सभी लोग होमवर्क करते हैं? यस, तो डू और यू को हटा के क्या लगाएंगे, दे की बात, तो दे ऐड करना है, तो डू दे कंप्लीट देयर होमवर्क। देयर मीन्स वे अपना, बहुत सारे दे के लिए अगर किसी वस्तु की बात करनी, किसी उनसे रिलेशन की बात करें, रिलेटिव थिंग्स की बात करें तो देयर लगाते हैं। देयर, THEIR, देयर, देयर मीन्स अपना। तो डू दे कंप्लीट देयर वर्क, डू दे कम ऑन टाइम, क्या वे समय पे आते हैं? डू दे कम ऑन टाइम, आते हैं तो यस। अब कौन, वे आते हैं समय पे ना, तो इसको हटाना है, अब वे मीन्स दे लगाना है। दे और सेम होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, यस दे कम ऑन टाइम। ठीक है, और वो दे समय पे नहीं आते हैं तो क्या होगा, नो, इसको हटाना है, दे की बात है, दे लगाना है, दे डू नॉट कम ऑन टाइम। ओके, दे डू नॉट कम ऑन टाइम। डू दे स्मोक, क्या वो स्मोक करते हैं? नो, दे डू नॉट स्मोक। क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? आई होप यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ यू हैव, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर शॉर्टली। ओके, तो फ्रेंड्स इन दिस क्लास में इतना ही। एंड अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या बात करेंगे, रिलेटेड डस। नेक्स्ट क्लास में हम डस को कंप्लीटली देखेंगे कि डस का आंसर कैसे देते हैं, डस को क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर दोनों कैसे करते हैं, एक अच्छे अंदाज में, ठीक है, एक कंप्लीट अंदाज में।
ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ एक्शन दे रहा हूँ, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? एक्शन मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्शन यहाँ पे है, टेक टी, टेक टी, चाय पीना, गो टू ऑफिस, ऑफिस जाना, या गो टू मार्केट, आप मार्केट कर लीजिए, बिकॉज़ ऑफिस तो सब कुछ जाती है, सभी लोग जाती ही नहीं है। गो टू मार्केट, बाज़ार जाना, ओके? टेक टेक पिज़्ज़ा या टेक फ़ास्ट फूड, टेक फ़ास्ट फूड, फ़ास्ट फूड खाना, ओके? नेक्स्ट, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, समय पे काम पूरा करना। तो ये एक्शन है, इन एक्शन में लेके आप प्रैक्टिस करेंगे, करना भी और सेंटेंस बनाएँगे, ठीक है? और अपनी तरफ से आप एक्शन ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट दिस ओनली दिस मच क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन बनाना है, उसका आंसर येस में और उसका आंसर नो में बनाना है। येस न या नो दोनों में आंसर लिखना है, क्वेश्चन के साथ-साथ, ठीक है? और इसे स्पीक करना है, प्रैक्टिस करना है। अपने फ्रेंड के साथ, स्मॉल ब्रदर, सॉरी यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर या एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, उनके साथ आप कन्वर्सेशन करिए, उनके साथ बातचीत करिए, तब इंग्लिश में आपकी ईज़ी होगा, तब इंग्लिश में आप अच्छे से बोल पाएँगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, एक अच्छे अंदाज़ में, एक बेहतरीन अंदाज़ में। जब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।